हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पिछले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन पढ़े हुए थे। पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के एप्लीकेशन को सीखे थे। आज हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड को समझते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं जरा ध्यान देंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखिए दोस्त, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का हिंदी होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड समझते हैं क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? मतलब द टाइप ऑफ ऑक्साइड विच इज रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब वे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करते हैं, एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अगर कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना दोस्त, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ये ध्यान दीजिएगा, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करने जाएगा ना, तो वह एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेस के तरह व्यवहार करेगा। अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका बेस के साथ अभिक्रिया करने जाएगा तो वह एसिड के साथ बिहेव करेगा। मतलब एसिड और बेस दोनों में कॉमन, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करे, उसी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। ऑक्साइड विच reacts with acid as well as base is called amphoteric oxide। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और चीज, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ अभिक्रिया करने जाएगा, एसिड के साथ, तो यहां पर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव एज बेस। अगर ये एसिड के साथ अभिक्रिया करने जाएगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करने जाए ना, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव एज बेस। ये बेस की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जिसको हम लोग याद कर लेते हैं, और याद करने का लॉजिक ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे याद रखने हैं। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपोर्टेंट होते हैं जिसको हम लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए लिख लिया। देखिए कैसे याद रखेंगे। देखो, जिनको भी करनी है पार्टी, जिनको भी करनी है पार्टी, जाओ सब, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी, वियतनाम, जर्मनी।
है ना। देखिए कैसे निकालना है हमें इसमें। देखो जिंको का मतलब जिंक हुआ, भी का मतलब बेरिलियम Be हुआ, करनी मतलब क्रोमियम Cr हुआ, पार्टी मतलब Pb हुआ, है ना, पार्टी मतलब Pb हुआ, और जाओ गैलियम हुआ, Ga हुआ, सब मतलब Sb हुआ, ऑस्ट्रेलिया मतलब आपका एल्युमिनियम हुआ, सिडनी मतलब एसएन हुआ, वियतनाम मतलब वेनाडियम हुआ भी, और जर्मनी मतलब जर्मेनियम Ge हुआ, है ना। अब इनके ऑक्साइड, तो अगर इनके हम ऑक्साइड की बात करें तो इनके ऑक्साइड होंगे ZnO, है ना, ये उभयधर्मी होते हैं। बेरिलियम BeO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। क्रोमियम Cr2O3 होता है भाई। पीबी में दो ऑक्साइड होते हैं, PbO भी एम्फोटेरिक होता है और PbO2 भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये एसिड बेस दोनों से क्रिया करते हैं। Ga है गैलियम, Ga2O3 होता है। Sb होता है SbO, है ना। एल्युमिनियम होता है Al2O3, और Sn होता है SnO और SnO2 दोनों होता है भाई। भी वेनाडियम होता है V2O5, और जर्मेनियम GeO होता है। तो ये जो भी लिखा गया ना, सब के सब क्या है, सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करने का तरीका क्या है, जिनको भी करनी है पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम और जर्मनी। यहाँ पर जिनको मतलब जिंक, और जिंक के जो ऑक्साइड होंगे ZnO होंगे, V मतलब Be बेरिलियम BeO होगा ऑक्साइड, करनी मतलब क्रोमियम Cr जो ऑक्साइड होगा Cr2O3 होगा, है, पार्टी मतलब Pb, और Pb के दो ऑक्साइड PbO और PbO2, जाओ मतलब Ga मतलब कि गैलियम Ga2O3, अगला सब मतलब SbO होता है ना, SbO, ठीक है ना, Sb2O3, हाँ SbO, ठीक है। अगला ऑस्ट्रेलिया Al2O3 होता है। अगला सिडनी मतलब SnO और SnO2, और अगला वियतनाम मतलब भी वेनाडियम V2O5, अगला जर्मनी मतलब कि Ge, है ना, जर्मेनियम GeO, है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके भी दो ऑक्साइड संभव है, एक होता है SbO, और इसमें SbO में आप ले सकते हो Sb2O3 और Sb2O5, है ना। तो इससे ज्यादा ये है फेमस Sb2O3 और Sb2O5, ये बेसिक नेचर में आ जाते हैं। किस नेचर में, बेसिक नेचर में। तो ये ध्यान में रखना है, ये दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, Sb2O3 और Sb2O5, है ना। ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ये क्या होता है, बेसिक होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं, अगला लिख लिए इसको, अगला कुछ पॉइंट समझते हैं। अगला देखिए, अब इसमें कुछ और भी चीजें ध्यान में रखने हैं, जैसे CrO3 है, अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +6 आएगा, जो कि एसिड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होगा, एसिड होगा। ये धातु के ऑक्साइड है, फिर भी ये एसिड होता है ना। अगर CrO की बात करें तो ये क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब बेस की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अभी हम लोग देखे Cr2O3 देखे हैं, जो कि क्या था भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। क्या था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये क्रोमियम के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है ना। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट करिए, पॉज करिए। तो देखिए बाबू मेरे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, सीखते हैं कैसे बनाना है भाई, ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अरेंज
फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एरो के निशान ऊपर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम हमें देखने हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम देखने हैं। इससे पहले कि एक चीज और समझते हैं हम लोग, एक चीज ये समझने जा रहे हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड को। न्यूट्रल ऑक्साइड उसको बोला जाता है जो ना एसिड और ना बेस से अभिक्रिया करता है। जो एसिड और बेस से अभिक्रिया नहीं करता उसको न्यूट्रल ऑक्साइड बोला जाता है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो इसको याद कर जाना है मेरे भाई। न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं वो होता है बाबू N2O है, जो एसिड और बेस से अभिक्रिया नहीं करता है। आपका NO हो जाएगा, CO हो जाएगा और H2O है ना, और क्या भाई H2O। ये चार क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड जो एसिड और बेस से अभिक्रिया नहीं करता है उसको न्यूट्रल ऑक्साइड बोला जाता है। हमेशा न्यूट्रल ऑक्साइड में ध्यान रहे H2O जो है ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस, मतलब यही जो ऑक्साइड है जो H प्लस और OH माइनस दोनों देता है, जो H प्लस और OH माइनस दोनों देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसको एम्फीटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, एम्फीटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है H2O को, है ना। तो ये ध्यान रहे N2O NOCO क्या होता है और H2O न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप, तो ये तो MgO है, धातु के ऑक्साइड है। ये Al2O3 जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, SiO2 जो एसिडिक ऑक्साइड है, और ये भी क्या आपका एसिडिक ऑक्साइड है, नो डाउट, है ना। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये तो बेसिक होता है। MgO लेफ्ट टू राइट जाते हैं बाबू, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है, आपको पता है ये चीज। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस में अगर बात करें तो ये बेसिक होता है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, पिछले क्लास में भी हम लोग देखे। और ये मतलब वीक एसिड होता है। वीक क्या होता है भाई, एसिडिक होता है, एसिड होता है, और ये इसके तुलना में ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 10 गुना 20, ऑक्सीजन का -2 लिया जाता है, तो 10 है तो 10 गुना 20 -20 उधर जाएगा तो +20, और 4 में हम लोग डिवीजन करेंगे 4 से तो +5 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका +4 आएगा। तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। नीचे आ जाइए, अगर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हम लोग को पता है बाबू, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें आप बताइए कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। क्या कि यहाँ पर +7 आएगा और यहाँ पर +6 आएगा और यहाँ पर +5 आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका। इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो आपका धातु के ऑक्साइड है, तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा हो जाएगा CO2 का न्यूट्रल में, उसके बाद न्यूट्रल H2O हो जाएगा, और ये बेसिक होता है CuO, और उसके बाद Ca हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CaO। ये ऑर्डर हो जाएगा, है ना। और भी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको आप नोट कर ले पहले। हमेशा ध्यान रहे एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो हमें ऑक्साइड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन एम्फोटेरिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन बेसिक है, कौन एसिडिक है, जो पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगला 2 क्वेश्चन देखिए भाई, लिस्ट बेसिक ऑक्साइड इज, सबसे कम बेसिक कौन है। सबसे कम बेसिक का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ध्यान देना, सबसे कम लिस्ट बेसिक का मतलब क्या हुआ, लिस्ट बेसिक का मतलब हुआ मोस्ट एसिडिक, मतलब ज्यादा एसिडिक। क्वेश्चन ध्यान से समझना है,
लिस्ट बेसिक मतलब कम क्षारीय माने ज्यादा अम्लीय हमें ढूंढना है। तो ये धातु के ऑक्साइड है, ये भी धातु के ऑक्साइड है, ये सब भी धातु के ऑक्साइड है, बट ये एस बलक के है। मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम एस बलक के है और डी बलक के है। तो एस बलक के बाद डी बलक पड़ता है, तो एस बलक से डी बलक फिर पी बलक जाते हैं, ऐसे ना होता है ऑर्डर। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ऑप्शन छट जाएगा। अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि इसका ज्यादा होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका अम्लीय गुण भी ज्यादा मोस्ट एसिडिक होगा। तो अगर 3 × 6 और +3 हो जाएगा इसका, इसका +2 हो जाएगा। तो इसमें भी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा, है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ये एस बलक के है, ये डी बलक के है। तो एस बलक का कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ और डी बलक का ज्यादा होगा। चलिए आज यहाँ पर लिस्ट एसिडिक, तो क्या देखना है हमें? लिस्ट एसिडिक का मतलब मोस्ट बेसिक, कौन है कि बेसिक नेचर ज्यादा है। तो आप जरा ध्यान देंगे, ये धातु के ऑक्साइड है, ये भी धातु के ऑक्साइड है, ये भी अधातु के ऑक्साइड है, ये भी अधातु के ऑक्साइड। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो ये दोनों में कोई नहीं होगा। अब ये धातु के ऑक्साइड है, अब इसमें डिसाइड करना है कौन होगा। तो अगर हम लोग बात करें लेफ्ट टू राइट की, है ना, तो ये हुआ आपका K2O और ये हुआ NGO, है ना भाई। इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज क्या होता है भाई? बड़ा होता है। और जिसका साइज बड़ा होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, मतलब सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग नेचर ऑफ कंपाउंड को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड में क्या किए है ना, ये धातु मेटल है और इससे OH जुड़ा हुआ है। अब हमको पता करना है कि ये एसिड होगा या बेस होगा। कोई भी हाइड्रोक्साइड आपको दिखाई दे तो हम लोग डायरेक्ट ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एसिड है या बेस है। बेसिकली क्या होता है कई बार कि हम लोग देख लेते हैं OH है, OH देखने के बाद तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि ये बेस है। हाइड्रोजन दिखाई देता है, आप कह देते हैं एसिड है, ये गलत है ना। कैसे डिसाइड किया जाता है ये देखो भाई। तो ये MOH है ना, ये धातु के हाइड्रोक्साइड या किसी तत्व का हाइड्रोक्साइड है। अब हमको पता करना है कि ये एसिड है या बेस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मेटल और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का अंतर निकाला जाए और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अंतर निकाला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस मेटल और तत्व और ऑक्सीजन का निकाला जाए और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकाला जाए और दोनों में तुलना किया जाए। अगर इनका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा ना, OH का, O सिंगल बॉन्ड H का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये बेस होगा, क्योंकि यहां पर M प्लस OH माइनस देगा। तो ये किस तरह से ट्रीट करेगा भाई? बेस की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो मेटल का है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो ऑक्सीजन का है वह ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन से। तो इस परिस्थिति में क्या होगा दोस्त? इस परिस्थिति में ये क्या हो जाएगा? ये MO माइनस और H प्लस देगा, जो कि किस तरह व्यवहार करेगा? एसिड की तरह व्यवहार करेगा। हमेशा ध्यान रहे। अगला चीज समझिएगा, इसको आप वीडियो को रिव्यू पीछे करके आप दोबारा समझ भी सकते हो, नो डाउट। जैसे मान लीजिए अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगा, तो OH का कंसंट्रेशन अमाउंट भी क्या हो जाएगा? त्याग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ, BS माने बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा भाई? बढ़ेगा। बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, फटाक दे क्या हो जाएगा? OH दे देगा और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन या इसको नोट करें अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। चलिए जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं LiOH, है ना। हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बाउंड तो होता नहीं है बट आपको समझाने के लिए दिखा रहा है। NaOH, KOH, RbOH, बस इसके नीचे भी जा सकते हो। तो यहां पर जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ना भाई,
तो ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा, जल्दी से टूटेगा। बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगा तो जल्दी से टूटेगा, और जब जल्दी से टूटेगा तो OH जल्दी निकलेगा, और जो OH निकालेगा मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो ये चीज होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला बाबू हम लोग देख रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अगला नेचर ऑफ हाइड्राइड, माने धातु और हाइड्रोजन, मेटल और हाइड्रोजन, या तत्व और हाइड्रोजन के बीच बंध, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। अगर OH रहता तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रुप की बात करें इन ए ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम आने से M और H के बॉन्ड लेंथ जो है, ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई है, ये बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ेगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना, तो जब किसी बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगा ना तो तोड़ने में आसानी होती है। अब इतना छोटा है, अब बड़ा इससे रहे तो किसको तोड़ना आसान है, छोटा वाला को कि बड़ा वाला को। बड़ा वाला को तोड़ना आसानी से तोड़ना आसान है, और छोटे वाला को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है। तो जब लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड के मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा, घटेगा, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो खट दे टूट जाएगा, और H प्लस ज्यादा हो जाएगा, H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, और यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे HF ले लिए, HCl ले लिए, HBr ले लिए, HI ले लिए। अब इन चारों में कंपेयर करें कि किसका अम्लीय गुण ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है दोस्त। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है, तो अम्लीय गुण भी बढ़ता है। तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन यही हाइड्रोक्साइड की प्रकृति रहता तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता। अगर और भी एग्जांपल ले लें, जैसे NH3 ले लिए, PH3 ले लिए, ASH3 ले लिए, SBH3 ले लिए, BiH3 ले लिए। अब इसमें अम्लीय गुण की बात करें तो इनके अम्लीय गुण का ऑर्डर सबसे ज्यादा BiH3 का हो जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे कम अम्लीय क्या होगा, NH3 होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, ऑर्डर है ना। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्या कर लिए भाई, 100% कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। अब केमिकल बॉन्डिंग, चलिए ठीक है, धन्यवाद।